बाइबल में हम जो काफी विषयों को देखते हैं, उसमें साधारण लोगों के द्वारा परमेश्वर असाधारण कार्यों को कराते हैं। गॉड यूजेस ऑर्डिनरी पीपल एंड डस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स। अब उनके डिसाइपल्स को ही ले लीजिए, साधारण से चूज करते हैं, लेकिन पूरी दुनिया को ही एक डिफरेंट नजरिए में, एक अलग ही एंगल से इस गॉस्पेल को ले जाते हैं। अक्सर हम ये सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी में क्या परमेश्वर हमें भी यूज़ करेंगे क्या? ये बात हमारी ज़हन में आती है कभी-कभी, लेकिन अगर आप देखेंगे तो गॉड स्पेसिफिकली यूजेस ऑर्डिनरी पीपल। आप इसे लगातार देख पाएँगे। लेकिन इस ऑर्डिनरी पीपल को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने के लिए परमेश्वर काफ़ी सारे टेस्ट लेते हैं। एग्ज़ाम का मतलब ही डर होता है। लेकिन ये जो लोग हैं, बाइबल के जो कैरेक्टर्स हैं, इसे आप देखें तो उन्होंने उ एग्ज़ाम को कैसे अप्रोच किया, उसे कैसे ओवरकम किया, टेस्ट को कैसे पास करते हैं, उसमें कैसे सफल होते हैं, ये हम देख पाएँगे। आज हम एक बहुत ही मुख्य कैरेक्टर को देखने वाले हैं। इनके बारे में एक सवाल मेरे मन में हमेशा ही था। गॉड ऑफ अब्राहम, जेकब, आइज़ैक, ऐसा हमने ओल्ड टेस्टमेंट में परमेश्वर खुद ही आकर ये रिवील करते हैं कि मैं उनका परमेश्वर हूँ। अब ये जो जेकब है, उनके 12 बच्चे थे। अब उन 12 बच्चों में 2 बच्चे थोड़ा-सा अलग हैं। अब ये 2 जने कौन हैं? एक है जूडा और दूसरा है जोसेफ। अब इन दोनों के बारे में हमें किस एंगल से देखना है, और दूसरा, इन दोनों की ज़िंदगी क्राइस्ट से संबंधित है, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। एंड टाइम्स के लिए इन दोनों ने क्या-क्या किए? प्रोफेटिक एंगल में हम इसे कैसे समझ सकते हैं? इस तरह के कई सवाल हैं। पेपर लीजिए, पेन लीजिए। ब्रदर जगन आए हैं। स्ट्रेट अवे लेट्स गो एंड आस्क हिम अ फ्यू क्वेश्चंस। ब्रदर जगन, वेलकम टू द प्रोग्राम। धन्यवाद। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि गॉड यूजेस ऑर्डिनरी पीपल टू डू एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स, आपने तो सुना ही होगा। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? अगर आप बाइबल में परमेश्वर के बारे में देखें तो आप यही बात पाएंगे कि उसने जिनका भी उपयोग किया वो सारे साधारण लोग थे। लेकिन अब हम इसे अलग नज़रिए से देखेंगे, एक और डायमेंशन। डायमेंशन से। कारण यही है कि परमेश्वर हमारे जन्म के पहले से हमें जानते हैं, माता के गर्भ में रचने के पहले से वो हमें जानते जी हाँ। हैं। तो परमेश्वर अगर किसी आत्मा को नीचे धरती पर भेजते हैं तो वो यीशु मसीह के मॉडल के बिना नहीं आएगी। क्रिएटर के मॉडल के बिना क्रिएशन नहीं। एक रिफ्लेक्शन। प्रतिबिंब होता है, बनाने वाले का एक स्टैंप उस पर होता है। लोग तस्वीर बनाने के बाद में नीचे नाम लिखते हैं, आर्ट बाय, इस तरह लिखते हैं। करेक्ट। एक समय के बाद वो लिखने की जरूरत नहीं होती है। ये आर्ट इन्हीं का है, ये देखते ही लोगों को पता चल जाता है। इसका कारण क्या है? उनका टच है या उनका मॉडल है, यही कारण है। इसी तरह से परमेश्वर ने हम सबको इस पृथ्वी पर भेजा और हम में उसका एक टच है, हम पर उसका स्टैंप लगा है। उसे समझकर उसे पूरी तरह से प्रतिबिंबित करने के लिए इन्हें भूमि पर भेजा गया है। हम्म। और उन्हीं लोगों को हम सुपर हीरो कहते हैं। जी हाँ, लेकिन वो भी ऑर्डिनरी पीपल जी ही हाँ, हैं, सभी चैलेंजेस लोग। फेस कर रहे हैं। हमारे जैसे चुनौतियों को कहा जाए तो हमसे भी ज़्यादा हमसे चुनौतियों को फेस ज्यादा कर रहे हैं। होंगे, जी हाँ। क्योंकि उसे पूरा करके खत्म करके ही सुपर हीरो बनते हैं। हुँ। आज तक ये हमारे लिए एक आदर्श हैं। बाइबल हीरोज के नाम ले तो इनके नाम हम लेकर आते हैं। इन्हें क्यों लेते हैं, इसका अगर हम कारण बताएं, कारण क्या है? परमेश्वर ने भूमि पर इन्हें एक काम करने के लिए नियुक्त किया था। हुँ। जिन्होंने इसे पूरा नहीं किया वो भी हमारे सामने नेगेटिव कैरेक्टर बने, वो भी हमारे लिए एक सीख बने हैं। यानी खास करके आपने यूसुफ के बारे में बताने के पहले आपने 3 लोगों का नाम लिया, अब्राहम, इसहाक, याकूब। क्योंकि बार-बार इन 3 नामों को लेकर परमेश्वर गर्व महसूस कर रहे हैं। यानी अगर देखें तो इन 3 लोगों के आशीर्वाद में, इन तीनों की जीवन शैली में पूरी बाइबल समा सकती है। वो एक अलग अध्याय है। अब्राहम, इसहाक और फिर याकूब, इन तीनों के जो आशीर्वाद हैं, इन तीनों के बाद में किसी का जिक्र नहीं किया गया है। इनके बाद बहुत से लोग आए, मूसा आया, दाऊद आया, बहुत से लोग, लेकिन किसी के बारे में नहीं। यहाँ तक कि मूसा के बारे में कहाँ है कि वे मेरे नाम का जाप करेंगे, निर्गमन 3 में कहाँ है। तब प्रभु एक बात कहते हैं, जाकर उनसे कहना कि मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ। अब देखिए, इन 3 नामों के पीछे बहुत ही महत्वपूर्ण इतना बड़ा सीक्रेट है। क्यों ये नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, इसके पीछे एक बड़ी आशीष है। और उसी के साथ पुराने नियम में वो अपना नाम नहीं लेते हैं, बस यीशु मसीह के आते समय ही वो इसे कहते हैं। ये वो नाम है। 2000 साल तक ये नाम गुप्त रखा गया था। स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। उस नाम को 2000 साल बाद ही धरती पर कहना था ताकि हमें उद्धार मिल सके। उस समय तक इस नाम को छिपाना था। इसे छिपाना था तो तब तक अपने नाम को दुनिया पर कैसे उजागर करेंगे?
तब तक उसने जिन चरित्रों को भेजा उन सुपर हीरोज के नाम के द्वारा अपने आप को उन पर प्रकट किया। समझ रहे हैं हाँ, ना? समझ में आ रहा वही है जिसने, तो अगर वो कर दे तो देखिए, जैसे आपने यहाँ पर यूसुफ के बारे में कहा जी था, हाँ। देखिए उसके बारे में क्या कहता है वचन 24 में, पर उसका धनुष्य दृढ़ रहा, याकूब के उसी सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथों के द्वारा फुर्तीले हुए, जिसके पास से वो चरवाहा आएगा जो इस्राएल की चट्टान भी ठहरेगा। अब देखिए इसका क्या अर्थ है। ये जो चरवाहा शब्द है ये यीशु के लिए उपयोग किया गया है। हुँ, अच्छा चरवाहा मैं हूं, यीशु ने कहा है। ये जो चरवाहा शब्द है ये तो यीशु को दर्शाता है, जिसके पास से वो चरवाहा आएगा जो इस्राएल की चट्टान भी ठहरेगा। देखिए यीशु मसीह में और यूसुफ में एक बहुत बड़ा कनेक्शन है, एक डायरेक्ट लिंक है। डायरेक्ट लिंक है। अक्सर जब हम इसे देखते हैं तो इसमें यहूदा को ही लेकर आते हैं। जी हाँ, क्योंकि जूडा के लाइन से ही क्राइस्ट आ रहे हैं। यहूदा के वंश से मसीह आए, लेकिन यहूदा के वंश से दुनिया का राज्य भी आया, उसमें यीशु राजा बनकर आते हैं। देखिए कई बार मैं ये कहता हूँ कि कुछ विषय हमें कुछ भी समझ में नहीं आते हैं। यानी यूसुफ के बारे में जो कहा गया उसे देखे तो पहला इतिहास 5:1 और 2 में, यानी अध्याय 5 वचन 1 और 2 को हम यहाँ पर पढ़े, यानी यहूदा के द्वारा राज्यभार आना था। इसी समय पहलौठे का भाग यूसुफ के पुत्र को दिया गया, यानी पहलौठे का अधिकार किससे मिला? यूसुफ को मिल गया। यानी कई दिनों तक मैंने भी इसके बारे में नहीं सोचा। इस वचन यहाँ एक में मुख्य टर्निंग पॉइंट है। बड़ा टर्निंग पॉइंट है। एक भाई ने मुझे बताया था, आपने जो बताया था वो यहाँ पर लिखा था, और तब मैंने जाना कि पहलौठे का जो अधिकार था यूसुफ को मिला, उसे मिला। ये एक बहुत ही मुख्य भाग है ब्रदर जगन। ये हमारे दर्शकों को समझ में आए इस तरह से थोड़ा विस्तार से बताइए ब्रदर जगन। क्योंकि फर्स्ट क्रॉनिकल्स के चैप्टर 5 में क्राइस्ट जो है जोसेफ के सिग्निफिकेंस को कुछ अलग तरीके से बता रहे हैं। जी हाँ, इसे थोड़ा डीपली एक्सप्लेन करेगा तो अच्छा होगा। अगर हम पहले और दूसरे वचन को पढ़े तो ये वचन बताते हम्म। हैं, पहलौठे पुत्र का जो भाग था, यानी ये सब कुछ खाली हो चुका था, ये कहता है। जी हाँ, यानी ये इस तरह से खत्म हो गया कि किसी रीति से स्थापित नहीं जी हो हाँ, सका। वो भी रिकॉर्ड हुआ ये है। भी रिकॉर्ड में लिखा है। हम्म। यानी पहला बेटा या फिर दूसरा बेटा और फिर तीसरा, इस तरह से होता है ना। रूबेन ने गलती की, जी हाँ, उसके बाद में शिमोन और लेवी, यानी अगर देखा जाए तो इन दोनों ने मिलकर एक लड़के का कत्ल किया हाँ। था। उसके बाद में पहलौठे में कौन सा पुत्र था? उसके अगले में जो आ रहा उसके है। बाद में यहूदा था। जी हाँ। यहूदा को पहलौठे का भाग नहीं मिला, इसे 2 भागों में बांटा गया। दोनों में बांटा गया। पहलौठे का भाग क्या है पूछे तो पिता का आशीर्वाद, जमीन और ये सब में उसे ज्यादा मिलेगा। इस तरह से ये सब है। यहाँ देखते हैं यहूदा को राज्यभार देकर, और पिता का जो आशीर्वाद था वो किसे मिल गया? जोसेफ को मिला। यूसुफ को मिला। यूसुफ को क्यों मिला और ऐसा क्यों हुआ? अगर इसके अर्थ को आप समझना चाहते हैं, ये जो यूसुफ है वो यीशु मसीह के साथ में एक हो गया था। यीशु मसीह का जो राज्यभार है यहूदा गोत्र को मिल गया। यीशु मसीह के याजक होने के जो कष्ट हैं वो तो किसे मिले? यूसुफ को मिले। So somebody has to do the sacrifice. सैक्रिफाइस इन दोनों बातों में बटेगा। यीशु मसीह के 2 भाग हैं, एक तो उसका शासन है, दूसरा उसका बलिदान है। यानी कहिए पहला है बलिदान और दूसरा है शासन। दूसरा अगर बलिदान होता तो इस्राएल नहीं समझ पाते थे। यीशु के आते ही पूछते हैं, इस्राएल का राजा है क्या? पूछते जी हैं। हाँ, मौजूद होते हुए तब ये पूछ रहे हैं। पूछते हैं। Correct. देखिए पहली भविष्यवाणी क्या थी? दुनिया के पापों को उठाने वाला परमेश्वर का मेमना, यही कहा है। पर उन्होंने उसे राजा के रूप में देखा। बाद में क्या हुआ? वो बलिदान हो गए, प्रभु के मेमने के रूप में बलिदान हुए। परमेश्वर के मेमने का कॉन्सेप्ट तो यूसुफ के पास था, राजा का शासन यहूदा के पास चला गया। यीशु मसीह आकर वो बलिदान होंगे, ये कॉन्सेप्ट यूसुफ के पास चला गया। तो एक मेरा एक सवाल है, गॉड ऑफ अब्राहम, आइजक और जेकब लिखा है। ऐसा देखा जाए तो जोसेफ का सैक्रिफाइस भी बहुत ही बड़ा है। गॉड ऑफ अब्राहम, आइजक, जेकब और जोसेफ तो नहीं लिखा है ना, उसका क्या कारण है? देखिए यहाँ पर अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। ओह, देखिए बात तो ये है, मैं समझने लायक रूप में कह रहा हूं ताकि लोग समझ सकें। अब्राहम तो इस्राएली नहीं था, फ्रॉम अदर प्लेस। दूसरी जगह से था, वो यहूदी नहीं था। वो तो मेसोपोटामिया से आया था, ये प्रेरित 2 और 3 कहता है। करेक्ट। उसी तरह से उत्पत्ति 11, 31 और 32 कहता है वो तो सिनै देश में आ चुके थे। आज के रूप में देखा जाए तो इराक में, यानी एक इस्राएली व्यक्ति चलकर इराक में आया। आउटसाइड द इजराइल कम्युनिटी से वो आ रहे हैं। जी हाँ, इसलिए उसे अन्य जाति कहते हैं। वो अन्य जाति से आकर कनान में पहुंचता है।
कनान में पहुंचने के बाद कनान में इसहाक का जन्म होता जी है। हाँ। वो बाहर पैदा नहीं हुआ, कनान में आने के बाद उसका जन्म हुआ। इसहाक इसका मध्यस्थ है। कौन किसका मध्यस्थ है अगर ये पूछे, याकूब और अब्राहम का मध्यस्थ। इसलिए इसहाक को क्राइस्ट की उपमा मानते हैं। इसहाक लकड़ी उठाकर पहाड़ पर जाता है, यीशु मसीह क्रूस उठाकर पहाड़ पर जाते हैं। वहां पर एक बलिदान किया गया, यहाँ एक बलिदान किया गया। वहां उसके बदले एक मेमना बलिदान किया गया, यहाँ हमारे बदले वो बलिदान हुए। सब कुछ वैसा ही है, यहाँ पर और ज्यादा है। देखिए, हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल अलग है। यीशु का वहां बलिदान होता है। इसहाक के बाद जो आशीष आती है, किस पर आती है? इसराइल पर आती है ना? इसराइल एक तरफ, अब्राहम दूसरी तरफ। अब्राहम अन्य जाति से वही था, अलग हो रहा है। वहीं पर बढ़ गया। अब देखिए, बांटते समय याकूब के लिए कहा जाए तो वहां पर व्यवस्था उसे दी गई, उसमें उन्हें खतना करवाना था। लेकिन अब्राहम के लिए देखिए, सबसे पहले उसने क्या कहा? उसके पास धार्मिकता का राजा मल्कीसदेक आता जी हाँ। है ना? शालेम के का लिए। राजा। वो आकर रोटी और दाखरस देता है। जी हाँ। ये रोटी और दाखरस इसराइल को नहीं मिला, वो हमारे लिए है। यीशु मसीह ने इतने कष्टों के बीच हमें रोटी और दाखरस दिया है। जब वो रोटी और दाखरस देते हैं तो ये अन्य जाति को दर्शाता है। व्यवस्था की बात आई है तो याकूब, इन दोनों के बीच में अगर कोई है तो इसहाक, यीशु मसीह। यानी ये अन्य जातियों का समय और यहाँ इसराइल तो का इन समय। तीन लोगों से कनेक्ट, यहाँ ये तीनों कनेक्ट हो जाते हैं। एक ट्रायंगल खत्म हो एक ट्रायंगल है और सब कुछ पूरा हो गया। सब मिला के तीन ही है ना? अगर हम इसे गौर से देखें, इसराइल से सुसमाचार शुरू होता है। इसराइल से सभी तैयार होकर बाहर आते हैं। याकूब से 12 लोग बाहर आते हैं। इसराइल से 12 प्रेरित बाहर आते हैं। तो इतनी सारी बातें हैं। जी, इससे भी बढ़कर है। अगर हम यूसुफ को यहाँ पर देखें, जी हाँ, जोसेफ की बात जब हम करते हैं तो उस चैप्टर के खत्म होने के अगले चैप्टर एक्सोडस में एक जनरेशन ही बदलकर उसके रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है कि जोसेफ के कोई जान पहचानने वाले वहां पे पले बड़े हैं, ऐसा लिखा है। जोसेफ उस हद तक एक इम्प्रेशन को क्रिएट कर रहे हैं। इन्होंने बहुत सारे कामों को किया है, लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं उस कॉन्टेक्स्ट में जोसेफ और क्राइस्ट के बारे में हम सोच रहे हैं। जोसेफ का लाइफ प्रैक्टिकल एसेंस बहुत ही डीप है। आज भी हम बहुत से प्रैक्टिकल विषयों को जो फेस कर रहे हैं उसे जोसेफ बता रहे हैं। उसे आप कैसे देख रहे हैं, जोसेफ एंड प्रैक्टिकल लाइफ? यूसुफ का व्यवहारिक जीवन अगर हम देखते हैं तो एक तरफ से वो मसीह को दर्शाता है। देखिए, दूसरी ओर यूसुफ मसीह को दर्शा रहा है ये कहते हुए नहीं जीता। हम वो जानता ही नहीं है। हमारे मेडिटेशन में हम ये ध्यान देते हैं, यूसुफ के नजरिए से वो अपना ही जीवन जी रहा है। जी हाँ। लेकिन उसके जीवन का एक हिस्सा मसीह यीशु को दर्शाता है। जी हाँ। इस जगह हम रुक कर, इसलिए जीवन में सबसे मुख्य बात ये है कि ये लोग भी एक तरह से मसीह को ही दर्शाने वाले हैं। आप भी हैं, मैं भी हूँ। हमारा जीवन मसीह यीशु को दर्शाते रहना चाहिए। इसलिए वचन कहता है, उन्हें ठहरा भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो जाए। रोमियो 8:29 कहता है, मैं अपना जीवन तो जीऊंगा, लेकिन मेरे जीवन में हर हिस्से में मसीह को मुझे दर्शाना है। हम जो प्रतिबिंबित करेंगे उसे लोग देखेंगे, बाकी की बात उनके काम की नहीं होगी। आप समझ रहे हैं ना? जी हाँ। तो मेरे जीवन के जिस हिस्से से यीशु मसीह प्रतिबिंबित हो रहे हैं, जब उसे हम लोगों को बताते हैं तो लोगों की जीवन शैली बदल जाएगी, लोगों का जीवन बदल जाएगा। लाइफस्टाइल एंड लाइफ। लाइफस्टाइल और लाइफ, वो यूसुफ के पास है। हाँ, एक ब्रेक लेना है ब्रदर जगन। उससे पहले मैं कुछ पूछना चाहता हूँ और जानबूझकर पूछना चाहता हूँ। देखिए, ये जोसेफ के ब्रदर्स जो हैं वो 12 लोग हैं और उन 12 लोग में ऑफ कोर्स जूडास एंड जेकब कुछ अलग है, वो ठीक है। और जोसेफ के बारे में हम आज ज़्यादा बात कर रहे हैं जब इन दोनों की बात आती है। सबका एक रोल मॉडल होता है। सिर्फ जोसेफ कुछ पेक्यूलियर है। कुछ बातें जो है उनकी ब्रदर्स जो गलती कर रहे हैं वो उन्होंने नहीं की। अब मेरा सवाल ये है कि सिर्फ इनको वो पेक्युलरिटी कैसे हुआ? इनका रोल मॉडल कौन था? दूसरों ने तो उनको देखकर पिकअप नहीं किया था ना, लेकिन इन्होंने पिकअप किया। उसका फाउंडेशन कैसा हुआ? देखिए, एक घर में 5 लोग हैं और उन 5 में एक अलग दिख रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन इनका कुछ पेक्युलर है। हर चीज में वो एक अलग एंगल से ही दिख रहे हैं। इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? यही मेरा सवाल है। हम ब्रेक के बाद सुनेंगे। क्या आप एक वेबसाइट, वेब ऐप और एक मोबाइल ऐप चाहते हैं? व्यापार जगत में ये बहुत महंगा है। मेरा चर्च या सेवकाई कैसे तेजी से और कम खर्चे में ऑनलाइन हो सकती है? पेश है B12 डिजिटल होने के लिए आपका एक कदम समाधान, यानी वन स्टॉप सॉल्यूशन।
हमारे चर्च रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव से अभी संपर्क कीजिए। आपका चर्च या सेवकाई ये सब कैसे प्राप्त कर सकता है, इस बारे में एक व्यक्तिगत डेमो प्राप्त कीजिए। हमसे संपर्क कीजिए। हमारा नंबर है 7208375063। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रदर जगन, जैसा कि मैंने पूछा, जोसेफ फ्रॉम द चाइल्ड बर्थ कुछ अलग ही दिख रहे हैं, दूसरे लोगों के लिए एक रोल मॉडल है और ये कुछ अलग एंगल से आ रहे हैं। इसके बारे में आपका नजरिया क्या है? परमेश्वर हर एक को चलाते हैं। हम्म। परमेश्वर को जानने के बाद चलाएगा ऐसा नहीं है। परमेश्वर को जानने के पहले इसकी संभावना व्हिच है। मींस इनबिल्ट। इनबिल्ट देखिए, जो प्रोग्राम है एक चिप के साथ भेजा गया है, वो है हमारा दिमाग। वो चिप एक्टिवेट करने तक और एक समय में आने तक वो खुद आपको चलाते चले जाएगा। यानी देखिए, उदाहरण बताता हूँ। कहिए कि आप मीडिया फील्ड में प्रवेश करने वाले हैं। इस मीडिया फील्ड में आने के लिए कोई ना कोई इच्छा या कोई उत्सुकता या कोई परिस्थिति जो है वो आपके जीवन में आती ही रहती है। वो कौन सी जगह पर आएगी ये पता नहीं, लेकिन वो आती रहेगी। शायद किस लिए पढ़ रहे हैं ये हम नहीं जानते हैं। हो सकता है कि उसमें दिलचस्पी हो। फिर एक जगह वो खुल जाता है और केवल तभी हम इस बात को अच्छे से समझ पाते हैं। तो कई बार हमसे वो छूट जाता है। स्वर्ग वो हमें देता है। अगर मैं अपने जीवन से यहाँ पर कुछ बताऊं कि लगभग कहिए 15 या 17 साल पहले मुझे 1 साल घर पर खाली रहने का मौका मिला। मैं खाली बैठा हूँ ये सोचकर मैं एक जगह पर गया। तब प्रभु के मार्ग में मैं नया नया चल रहा था। शायद प्रभु को जानकर 10 साल हो गए थे। वहाँ मैंने हिब्रू और ग्रीक का अध्ययन किया। ओ, हिब्रू एंड ग्रीक। इन दोनों भाषा को एक साथ सीखा जाता है। ये जॉइंट लैंग्वेज है। बाइबल का पुराना नियम हिब्रू में, नया नियम ग्रीक में लिखा गया है। जब मैंने इसे शुरू किया तो अध्ययन के लिए यूनिवर्सिटी कॉलेज में मैं जाया करता था। वहाँ पर अनुमति मिल गई। वहाँ ज्वाइन करने के बजाय मैं इसे पढ़कर समय क्यों बर्बाद करूँ, ये सोचकर मैं कुछ और करने लग गया। तब मुझे इसका मोल समझ नहीं आया था। उसके बाद जब मैं सेवकाई में आया तो खास करके प्रकाशित वाक्य का अध्ययन करने लग गया। मैं हर रोज महसूस करते रहा कि उस 1 साल का मुझे उपयोग करना था। ऐसा क्यों, अगर पूछे तो हर एक चीज में उसका आधार ढूंढने के लिए क्या करना है? बेस देखना पड़ता है। फिर से वही लैंग्वेज पर जाना है। उस भाषा में जाकर देखना पड़ता है इसका असली अर्थ क्या है, इसे कैसे समझना है। तो ऐसे हमारे जाने बिना ही परमेश्वर हमें चलाता है। तब मेरी सेवकाई क्या है, मैं क्या करूंगा, ये मुझे पता नहीं था। तब से मुझे लगता है कि इसी तरह से सब लोगों के भीतर है। किस जगह हम दिशा भटक गए हैं इसे हमें जानना है। परमेश्वर की संतान को इसे अच्छे से जानकर अगला कदम बढ़ाना है। परमेश्वर की संतान पर जो बुलाहट है वो सही होगी। वो उस मार्ग पर आएंगे। देखिए, चुने हुए सबको ये बुलाहट नहीं है। यूसुफ को पहले उठे का अधिकार मिला, ये हम जानते हैं। परमेश्वर जानता है, इसलिए वो पहले से क्या करते हैं, इस तरह वो उसे आत्मिक मार्ग में लाते हैं। यानी बचपन में ही यूसुफ सपना देखता है। जी हाँ। उसका अर्थ बताया जाता है, सब बता दिया है। दूसरों के लिए वो केवल सपना है, इसके लिए परमेश्वर का दर्शन है। जरा सोचिए, युवावस्था में एक गलती करते वक्त उसे क्या कहना था? उसे ये कहना था कि शायद हो सकता है कि कोई उसे देख ले या फिर पोतीफर उसे देख लेगा। नहीं, पर उसने क्या कहा, मैं परमेश्वर के विरुद्ध में पाप कैसे करूं? वो तो इनबिल्ट ही है। ये उसमें इनबिल्ट था, ये सारी चीजें। इसीलिए देखिए, मैं ये कहता हूं कोई और देख लेगा ऐसा नहीं, लेकिन परमेश्वर हमें देखेंगे। यानी बचपन से ही उसके अंदर उस बुलाहट के अनुसार जीवन शैली आ गई, इसलिए साधारण रूप में उसके अंदर ये आत्मिकता आ गई। उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो हम देख रहे हैं, उसमें तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की रूपरेखा है। वो यीशु को नहीं जानता था। फिर कहता हूँ, यीशु को नहीं जानता था, वो केवल परमेश्वर को जानता था और वो परमेश्वर यीशु है। उस समय परमेश्वर के लिए जीते हुए परमेश्वर का स्वभाव उसमें आया। देखिए, इस विषय के बारे में यूसुफ का इंट्रोडक्शन देखिए। उत्पत्ति 49:22 में यूसुफ तो बलवंत लता की शाखा है। जी हाँ। है ना? इस वचन को फिर से बताया गया कि सच्ची दाखलता मैं हूँ। उस हद तक कंपैरिजन वहीं स्टार्ट हो गया। यहाँ तुलना है, इसकी शुरुआत और यीशु की शुरुआत एक जैसे है। ये क्यों दाखलता की शाखा है? क्योंकि देखिए, यीशु असली दाखलता है। देखिए, इसमें बड़ी बात ये है, ये तो दाखलता की शाखा है। अगर दाख से रस निकाल दे तो उसका क्या उपयोग होगा? जूस, प्रभु भोज, नहीं तो वो यूज नहीं होगा, उपयोग ही नहीं रहेगा। यीशु मसीह अगर कष्ट उठाएंगे तो हमें जीवन मिलेगा। यानी अगर दाग को कुचलते हैं तो उसमें से प्रभु भोज का जूस मिलेगा। वैसे यीशु अगर दुख उठाएंगे तो हमें नया जीवन मिलेगा।
इस विषय में देखा जाए तो यीशु जब दुख उठाएगा तो हमें आशीर्वाद मिलेगा। तो यहाँ सैक्रिफाइस पार्ट सैक्रिफाइस पार्ट यहाँ पर शुरू होता है। दाखलता की शाखा के पीछे अगर आप जाएं, यानी यूसुफ के पीछे अगर आप जाएं, तो सब एक एक करके यीशु मसीह से जुड़ते हैं। सिमिलर, ऐसे ही यानी सब बातें एक जैसी ही हैं। यही कुछ 4 खास पॉइंट्स इस एपिसोड में हम देखें क्या? 4 सिमिलैरिटीज बिटवीन जोसेफ एंड जीसस। हम यीशु के कष्टों से ही शुरू करते हैं। ठीक है। मैं क्यों यीशु के कष्ट कह रहा हूँ? बाइबल यीशु के इन कष्टों को महत्व देती है। हम्म, यीशु के दुख महत्वपूर्ण हैं। यानी उस समय जब वो 12 साल के थे, उसके बाद 30 साल की उम्र में यीशु के प्रतिदिन के बारे में लिखा जी है। हाँ। यहाँ यीशु के जन्म से बढ़कर उसके कष्टों को महत्व दिया गया है। उद्धार वहीं से शुरू होता जी। है। तो यहाँ यूसुफ के भी मुख्य विषय तो कष्टों से ही शुरू होते हैं। हम्म, चलिए उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ। यूसुफ के भाई क्या करते हैं? मारते हैं। हाँ। इसका कारण क्या था? यूसुफ ने अपना सपना बताया हाँ। था। उसके कारण उससे ईर्ष्या करने लगे। ईर्ष्या के कारण उसे कष्ट उठाने पड़ते हैं, उसके अपने लोगों के द्वारा, उसके अपने भाइयों के द्वारा। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये पहले तो यीशु के जीवन में पूरे हुए। उसे अपने भाइयों के द्वारा दुख झेलना पड़ा। किस वजह से? अगर ये पूछे तो वो परमेश्वर का काम करने आए, ये बताया था। अब ये दर्शन किसने दिया था? परमेश्वर ने यूसुफ को दिया। यीशु मसीह ने कहा, पिता ने मुझसे जो कहा वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ। पर यहाँ पर गुस्सा किस पर आया? यीशु मसीह पर आया। यहाँ पर क्रोध किस पर आया? यूसुफ पर आ यूसुफ गया। पर गया। अब यूसुफ ने जो कहा वो हुआ ना? हाँ, हुआ ना, यीशु ने जो कहा वो भी हुआ ना? एकदम हुआ। और उसे दुख झेलना पड़ा। सच बताने के लिए। सच कहा इसलिए इस जीवन में मैं एक विषय के बारे में अच्छे से समझ गया हूँ। मेरा जो अनुभव है वो तो बहुत ही कम है, मैं इसकी तुलना नहीं करना चाहता हूँ। मेरे जीवन में मैंने सीखा है, सच कहने वाले को हमेशा कष्ट झेलने हैं। वो तो हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी हम देख रहे हैं। देखते हैं, अगर हम सच बताते हैं तो हमारे जीवन में बहुत से कष्ट होते हैं, लेकिन अंत में सब संपूर्ण होता है। अगर झूठ बोलकर बस यहाँ वहाँ एडजस्ट करते चले जाए तो एडजस्ट करके चला सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फंसेगा। पर अंत बुरा होता है। हम्म, अगर इस जगह पर आप देखेंगे, इन दोनों ने अपने भाइयों से बहुत कष्ट झेला है। गलती करने से नहीं, सच कहने से। सच बताना ही समस्या हो गया। सच बोलने से मुश्किल आई। दूसरी बात, इन्हें क्या करते हैं? अन्य जाति को ले जाकर बेच देते हैं। हाँ। यूसुफ को भी उन्होंने बेच दिया। पहले तो उन्हें मारने की सोच रहे हैं, बिगनिंग में ही सोच रहे हैं, बाद में ठीक है छोड़ देते वो हैं। मरे नहीं, हम्म, यही बात है। हम्म। देखिए, यूसुफ नहीं मरा, गड्ढे में फेंक दिया, सोचा मर जाएगा, पर मरा नहीं। यीशु को भी ऐसे मारने का आदेश दे दिया। यूसुफ को चांदी के 20 सिक्कों में बेचा, इश्माइलियों के हाथ से मिस्र में उसे बेच दिया। बेच देते हैं। यीशु को 30 सिक्कों में बेचा, वहाँ 30, यहाँ 20। 20 दे दिया। प्रभु यीशु को किसके हाथ में सौंपा गया? रोमियों के हाथ में। जी हाँ। यूसुफ को अन्य जातियों के हाथ में सौंपा गया और यीशु को अन्य जाति को सौंपा गया। और कहा जाए तो रोमन गवर्नमेंट वाज नॉट अगेंस्ट क्राइस्ट, जी हाँ, क्योंकि टेक्निकली देखें तो जीसस के अपने आदमी ही उनके अगेंस्ट हुए। जी, इन्होंने उसे बेच दिया, हम्म। खुद जाके उसे सौंपा। अब देखिए, वो भी आज़ादी चाहते थे। पिलातुस उसे आज़ाद करना चाहता था। पिलातुस की पत्नी ने उससे कहा, तो इन सब बातों से दूर ही रहना प्रभु की योजना है। जबकि यहाँ पर यहूदा उसे छुड़ाना चाहता था, यूसुफ को छुड़ाने के लिए हम्म, किसी तरह से उसे बचाना चाहता Yeah. था। लेकिन फिर जब वो आकर देखता है कि उसे मारा गया तो जोर जोर से वो रोने लग गया था। तो यही कॉन्सेप्ट है। यहाँ अन्य जातियों के हाथ बेचा गया, यूसुफ को अन्य जातियों को बेचा गया। 20 सिक्कों में, 30 सिक्कों में बेचे जाने के बाद यहाँ पर इस तरह से कहा गया है, वो पोतीफर के घर में गया। हाँ, दूसरे देश में चले गए। परदेश में वो पोतीफर के घर में गया। यीशु मसीह भी यहाँ पर देखिए एक मुख्य स्थान में सौंपे जाते हैं, लेकिन उस जगह पर यीशु मसीह पर झूठे इल्जाम लगाए जाते हैं। हम्म, उस पर झूठे इल्जाम लगाए गए। यहाँ यूसुफ पर झूठे इल्जाम लगाए। देखिए, यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा विषय है। यीशु मसीह तो सच्चे थे, उन्होंने कभी कोई गलती नहीं की, लेकिन वो सच्चे थे, इसलिए उन पर झूठे आरोप लगाए गए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यूसुफ पर यहाँ पर भी झूठे इल्जाम लगाए गए थे, पाप न करने की वजह से। यही आखिरी बात है। उसके बाद यूसुफ का क्या हुआ? जेल में डाल दी। जेल में डाला गया। यीशु मसीह को कहाँ पर चढ़ाया गया? जी, क्रूस पर चढ़ाया गया। क्रूस पर और यहाँ जेल में, एक जैसे ही दोनों को। अब यहाँ पोतीफर के घर में जो कुछ भी हुआ, उन घटनाओं के बारे में कहा जाए तो अब देखिए, पोतीफर शब्द का क्या अर्थ है? बहुत से लोगों को पता नहीं। इसका अर्थ है जेलर।
अच्छा, वो जेलर है। जेलर, पोतीफर यानी जेलर। जेलर के घर में काम कर रहा जेलर के घर काम करता था। है। जेलर के घर में काम करते हुए ये सारी घटनाएं हुई। तब वो वहां से अपने वस्त्र छोड़कर भागा। हम्म, यीशु मसीह को अन्य जातियों के घर में सौंपा गया। हम्म, अब वो किसके घर सौंपते हैं अगर ये देखा जाए तो रोमी साम्राज्य तो उपद्रव करने वाले लोगों को बहुत ज्यादा कठोर दंड देता या, था। पनिशमेंट बहुत हेवी होती है। हेवी पनिशमेंट थी। वो पनिशमेंट में सबसे बुरे थे। या मास्टर्स। मास्टर्स, उनके हाथ सौंपा गया। लेकिन वहां पर वो अपना नाम बताते हैं। पिलातुस ने कहा कि मुझे इसमें कोई दोष नहीं दिखता है। हाँ, यूसुफ पोतीफर के घर में अच्छा काम करता और उसका नाम ऊंचे पर होता है। जी हाँ, लेकिन वही पोतीफर ले जाकर इसे जेल में डाल देता है। वही पिलातुस यीशु को ले जाता है। करेक्ट। नाम तो अच्छा कमाया है, लेकिन यहाँ पर ठीक वैसे ही हो रहा है। जी हाँ, सेम बस बात, वही सिमिलर ट्रैक में ही हो रहा है। वही ट्रैक। देखिए यहाँ यूसुफ तो वस्त्र छोड़कर भागता है, वैसे ही हुआ, सबूत है। यहाँ यीशु मसीह के वस्त्र को निकाल दिया गया था। यूसुफ को जेल में डाल दिया गया, यीशु को क्रूस पे चढ़ाया गया। बंदीगृह में जाते समय उसके सारे वस्त्र निकाले गए। क्रूस के तले क्या हुआ, यीशु के वस्त्र पर चिट्ठियां डाली गई। इसके वस्त्र को क्या करते हैं, पोतीफर की पत्नी ले लेती है और फिर वो यहाँ उस यूसुफ पर झूठा आरोप लगाती है। यीशु के सामने भी झूठे गवाह खड़े किए गए थे। हम इस बात को देखते हैं कि झूठे गवाह लाए गए। अब ये जो झूठे गवाह हैं, जब वो यीशु के विरुद्ध में आते हैं, वो सब यीशु के विरुद्ध में आकर झूठी गवाही देते हैं और वहाँ यूसुफ को जेल में डाला जाता है। यीशु मसीह कष्ट झेलते हैं। यीशु को क्रूस पर मारा गया और यूसुफ को जेल में डाल दिया गया, इस तरह बंद कर दिया गया। इसमें बड़े आश्चर्य की बात क्या है, यूसुफ के दोनों तरफ दो लोग थे, यानी दो कैदी थे। जी हाँ, जेल में जो आए थे बेकर एंड राजा का हाँ, पानदायक हाँ। था। इसी तरह से यीशु के क्रूस के समय भी दो लोग बाजू में थे। यही तो सबसे बड़े आश्चर्य की बात है। यानी वहां पर दो लोग थे, उनमें से एक से यूसुफ कहता है 3 दिन में तू बाहर आएगा। उसने उससे कहा 3 दिन बाद तू राजा के पास वापस जाएगा। अगर सही तरह से देखे तो यीशु ने कहा कि तू स्वर्गलोक में जाएगा और दूसरे के बारे में उसने कुछ भी नहीं कहा। देखिए उसने यीशु के विरुद्ध में कहा था, देखिए उस चोर ने कहा था तो इसके विरुद्ध में कह रहा है क्या तुझे डर नहीं लगता। यानी एक तो खत्म हो गया, एक ऊपर गया। तो यूसुफ के समय एक राजा के पास चला गया और दूसरा मर गया। हम देखते हैं यीशु की मृत्यु हुई, वहां यीशु कारागार में गया। वो चोर उठाया गया और फिर उसके बाद कारागार खत्म हुआ। जो उठाया गया वो तो राजा के पास गया, उसके बाद वो भूल गया। जी हाँ, he forgot about it. तो आखिर समय तक वो कहाँ था, जेल में ही है? वो जेल में था। अब यहाँ आश्चर्य की बात यह है, जेल में था। ये वचन मुझे बहुत पसंद है। मेरे जीवन से जो वचन मेल खाता है वो है, यानी उत्पत्ति अध्याय 39 में हम देखते हैं यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदीगृह में डाला, जहाँ राजा के कैदी बंद थे, डलवा दिया, वो कहता है। अतः वो उस बंदीगृह में रहा। अगला वचन, यहोवा यूसुफ के संग रहा, है ना। वो कहाँ पर था, हवालात में। जेल में था। परमेश्वर कहाँ था, हवालात में ही। जेल में था। बड़े आश्चर्य की बात, यीशु मसीह उस क्रूस पर से पूछते हैं मुझे क्यों छोड़ दिया। इसका क्या अर्थ है, हर जगह में पिता कहाँ है। उसके साथ है एक जगह वो कहते हैं कि पिता मुझे छोड़ते नहीं हैं। उसी तरह से यीशु की मृत्यु के समय पिता भी थे और उसी तरह से हम देखते हैं कि यीशु मृत्यु के बाद उठाए गए। हर जगह पे देखा जाए तो मृत्यु जब आएगी तब तक, बंदीगृह में जाने तक सब कुछ वैसे ही हुआ। खत्म होने के बाद एक चोर ऊपर गया और एक नीचे गया, यहीं पर ये कॉन्सेप्ट है। इसके बाद ही वो उठाए गए। कौन, देखिए यूसुफ जेल में जाने के बाद हम देखते हैं कि वो कहाँ पर गया, It becomes a very big position. राजा के बाद के स्थान पर गया। यीशु मसीह जी उठने के बाद पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठे हैं। हमारे पाप उठाकर वो मर गए और उसके बाद सीधा कहाँ गए, सबकी आंखों के सामने वो कहाँ गए, हम देखते हैं कि उठाए जाने के बाद पिता के दाहिनी ओर जाकर बैठ गए। इस तरह से यहाँ पर देखा जाए तो फिरौन ने यूसुफ के बारे में कहा, मैं तो सिर्फ तुम्हारा राजा हूँ, लेकिन पूरा मिस्र इसके कंट्रोल में है, सभी उनके कंट्रोल में, उसके कंट्रोल में। वचन कहता है कि हर तरह से सब कुछ यीशु को समर्पित किया गया। यानी सब कुछ मिस्र में यूसुफ के नियंत्रण में आ गया था, वैसे पूरी भूमि यीशु के नियंत्रण में आ गई। वचन कहता है
प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 वचन 5 में वो विश्वास योग्य साक्षी है, वो मरे हुए से जी उठा, पृथ्वी के राजाओं का हाकिम तो प्रभु यीशु मसीह है, ये कहता है। तो बिल्कुल उसी तरह से हुआ, वो उठाया गया, ये उठाए गए, पूरा शासन उसके हाथ में आ गया और यहाँ यीशु मसीह भूमि के राजाओं के हाकिम बने, वो बैठ गए। इतने सिमिलैरिटीज है जोसेफ और क्राइस्ट में। इसका डायमेंशन ही कुछ अलग ही है। कहा जाए तो समय बहुत कम है। अगले एपिसोड में हम कुछ अलग एस्पेक्ट देखेंगे। इस कार्यक्रम में आपने बहुत डीपली एक्सप्लेन किया। आई एम श्योर इससे मेनी व्यूअर्स विल बी ब्लेस्ड, ये मेरा मानना है। प्रोग्राम में आने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। thank you